हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स, जो कि देखा जाए तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है चैप्टर को। और डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, रेयरली, मतलब नहीं आता है ना के बराबर। लेकिन हाँ, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पकड़कर आपको बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं कहूँ कि ये चैप्टर आपको हर चैप्टर में हेल्प करेगा तो सोचो इसका इंपॉर्टेंस कितना होगा। और ये फैक्ट है, रियलिटी है कि मैथमेटिकल मेथड्स में जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका आपको फिजिक्स के हर एक चैप्टर में यूज आने वाला है। 1 2 3 4 नहीं भाई, सारे के सारे चैप्टर में यूज आने वाला है आपको इस चीज़ का। सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे हर चैप्टर में आएगा। सर इतना इंपॉर्टेंट है? यस। तो आप सोचिए इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप कैसे पढ़ोगे। तो एकदम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें बुक्स में नहीं है वो भी हम लोग देखेंगे, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए कॉन्सेप्ट्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बस नाम में मैथ्स है, बाकी मैथ्स जैसा बहुत कुछ नहीं है। मैथ्स में लास्ट वाला पार्ट है वो ही है, बाकी इसमें हम स्केलर वेक्टर के बारे में डेप्थ में पढ़ने वाले। अभी आप लोगों ने सुन रखा है स्केलर वेक्टर वगैरह के बारे में, 9th या 10th में आपको था बेसिक। स्केलर मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से। हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्लासिफिकेशन में देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन स्केलर और वेक्टर। अगर यूनिट एंड मेजरमेंट वाला लेक्चर याद है तो आपको याद होगा कि स्केलर मतलब क्या, वेक्टर मतलब क्या। बताइए जल्दी से, सोचिए जल्दी से, आपने पढ़ रखा है ये। यस करेक्ट है, स्केलर मतलब होता है ये ऐसे क्वांटिटीज जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर मतलब क्या, ऐसे क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बस ये डेफिनेशन तो स्कूल वाली थी, आपकी बुक्स वाली थी। हम और डेप्थ में जाएंगे कि कुछ क्वांटिटीज होते हैं जिनको डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी वो वेक्टर होते हैं। तो वो कैसे हो सकता है, वो फिर भी वो स्केलर होते हैं, सॉरी, फिर ये कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। अभी इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या देखना है, हमें इस चैप्टर में देखना है स्केलर मतलब क्या होगा, डेप्थ में देखना है स्केलर क्वांटिटीज कौन से है। स्केलर के बारे में वैसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होने वाला है, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में ही प्रॉब्लम आता है। स्केलर तो कुछ नहीं ना, उनको मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। चलो तो बस ये बेसिक वाला पार्ट। अभी आपको कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चन दिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, क्या डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर में, तो वो मैंने बेसिक बता दिया। स्केलर क्वांटिटीज को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या पता है, वैल्यू। ठीक है, और वेक्टर मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटीज मतलब उनको मैग्नीट्यूड तो होता ही है, वैल्यू की तो ज़रूरत पड़ती ही है, प्लस उसके साथ साथ उनको होती है डायरेक्शन, जो कि उन्हें स्केलर क्वांटिटीज से अलग करती है। ठीक है, हो गया ये चीज़। देन अभी आपको देखना क्या है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, कुछ क्वांटिटीज दे रखे, उसमें वो पूछ रहा है कि कौन से क्वांटिटीज स्केलर होंगे और कौन से क्वांटिटीज वेक्टर होंगे, ये बता दो भाई। ऐसा वो बोल रहा है, बता देते हैं। देखो क्वांटिटीज दे रखे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, वर्क डन, एनर्जी। तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से क्वांटिटी स्केलर वेक्टर है, इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी है, बट फिर भी आप याद कीजिएगा, कुछ क्वांटिटीज के बारे में आपको याद आ रहा है। ठीक है, पहला क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, जो कि होता है वेक्टर में। देन दूसरा क्वांटिटी उन्होंने दे रखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। देन नेक्स्ट वो बोल रहा है वेलोसिटी, तो भाई वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर। देन स्पीड याद रखना, स्केलर में स्पीड, s फॉर स्पीड, s फॉर स्केलर, याद कर सकते हो। देन बोल रहा है फोर्स, वर्क डन, एनर्जी। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी भी कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, एनर्जी को कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सर वर्क डन में तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आता है ना, तो फोर्स को डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट को भी होता है, वर्क डन को क्यों नहीं होता है। तो यही हमें डेप्थ में पढ़ना है। अभी आपको बस ये पता था कि ये क्वांटिटीज कैसे है, क्या है। अभी हम लोग देखने वाले डेप्थ में कि क्यों ये स्केलर है, क्यों ये वेक्टर है। ठीक है, जैसे कि यार करंट के बारे में क्या लगता है आपको, करंट सर्किट डायग्राम बनाया होगा आप लोगों ने, बनाया है ना सर्किट डायग्राम।
सर्किट डायग्राम बनाया है तो वहाँ पर आपने एरोज दिखाए होंगे, करेक्ट है, एरोज दिखाए होंगे। तो वो एरोज दिखाते हो मतलब डायरेक्शन दिखाते हो करंट का। तो करंट कौन सी क्वांटिटी होगी बताइए सर? ऑब्वियसली डायरेक्शन आ रहा है तो वेक्टर ही होगी ना बेटा ना, करंट होती है स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए तो चैप्टर पढ़ने की इंपॉर्टेंस है। सर कैसे हो सकता है, हमने तो डायरेक्शन बता रखा है। हाँ फिर भी करंट स्केलर क्वांटिटी है, या आगे देखेंगे। फिर भी अगर किसी को लग रहा है नहीं सर अभी बता दो, हमें अभी जानना है, भाई पेशेंस रखो। नहीं है पेशेंस तो एक चीज़ कर सकते हो, दो वॉल्स के बीच में खड़े हो, आप बैठे हो, एक वॉल के एक सॉकेट में एक वायर लगा दो, वो इस हाथ में पकड़ लेना, दूसरे वायर के सॉकेट में दूसरा वायर इस हाथ में पकड़ लेना, दोनों बटन ऑन कर दीजिएगा, खत्म। आपको पूरा फील आ जाएगा कि इधर से करंट कैंसल नहीं होता है, इधर से करंट ऐड होता है। फील आ जाएगा भाई करंट का, समझ में आया? क्लियर है अभी करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है? यस, इसलिए बोल रहा था, पेशेंस रखिए, बता दूंगा आगे कि क्यों करंट स्केलर है डायरेक्शन होने के बावजूद भी। ठीक है, चलो ये बेसिक सा चीज हो गया इसके बारे में डिस्कशन। देन आगे बढ़ते हैं वेक्टर एनालिसिस की ओर। वेक्टर एनालिसिस मतलब क्या? वेक्टर मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको स्केलर वेक्टर का डिफरेंस बता देता हूँ। आगे हम स्केलर्स के बारे में तो पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन आपको यहीं पर मेजर डिफरेंसेस बता देता हूँ आपको स्केलर वेक्टर के बारे में। इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी स्केलर मतलब ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये तो आपका बेसिक डेफिनेशन है और सही भी है, कुछ गलत नहीं है इसमें। वेक्टर मतलब ऐसे क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होता है। सिर्फ इस डेफिनेशन से वैलिड नहीं बोल सकते हो आप इसे। क्यों पता है? क्योंकि इस डेफिनेशन से तो करंट भी स्केलर हो रहा है, करंट भी वेक्टर हो रहा है यार, लेकिन करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो कुछ तो गड़बड़ होगा ना इसमें। हाँ या ना भाई, जल्दी से बताइए, कुछ तो गड़बड़ होगा इसमें। 100% कुछ ना कुछ गड़बड़ आना ही आना है। चलो देखो, दूसरा डेफिनेशन होता है, बताने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। चलो मान लो आप, भाई ये क्या हो गया, चलिए चलो मान लो अभी आप एक ग्रोसरी शॉप में जा रहे हो। ठीक है, ग्रोसरी शॉप में गए आप, और आपको क्या चाहिए पता है? ग्रोसरी शॉप में जाने के बाद क्या चाहिए आपको? लेने थे राइस, लेने थे आपको। कितने राइस लेने थे? 7 kg राइस लेने थे। और जिस शॉप में आप जा रहे हो ना, तो उस शॉप पर याद रखिएगा उसने 5 kg के ऐसे पैक करके रखे पैकेट्स। अगर किसी को 5 kg चाहिए तो आएगा वो दे देगा, लेकिन 7 नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि 5 है तो वो बोलेगा नहीं भाई मेरे पास या तो 5 लो या तो 10 लो, नहीं, वो दे देगा। खोलेगा, उसे 2 kg मेजर कर लेगा उसमें वेइंग मशीन में। तो इसमें उसके पहले 5 kg राइस पड़े हुए हैं। देन उसने क्या किया पता है? और 2 kg चाहिए ना आपको, आप पर्सन ए हो तो और 2 kg चाहिए, तो उसने इधर से 2 kg और ऐड कर दिया राइस, तो हो गए 7 kg भैया। हाँ सर हो गए 7 kg। अभी कोई और एक पर्सन आया, बी पर्सन, उस बी पर्सन को भी 7 kg ही राइस लाने बोला है उसके घर से, और उसे भी 7 kg राइस चाहिए। मतलब क्या? उसे भी वो वैसे ही करेगा, 5 kg राइस का एक बैग दे देगा और 2 kg ऐड करके दे देगा। उसे उसने ऐसा ही प्रोसेस किया, लेकिन उसको उसने इधर से ऐड करके दिया 2 kg। तो आप झगड़ा करोगे क्या भाई उसके साथ कि भाई इधर से ऐड कर रहे हो, उसको उधर से ऐड कर रहे हो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। 7 kg हो, आपको भी, आपके लिए भी 7 kg, उसके लिए भी 7 kg ही है। हाँ सर कोई फर्क पड़ेगा? झगड़ोगे उससे? नहीं यार, अगर झगड़ा करोगे तो आप बेवकूफ़ इंसान हो। वो बोलेगा यार ये किस इंसान से पाला पड़ गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या मेजर हो रहा है? एक क्वांटिटी मेजर हो रही है जिसका नाम है मास। क्या मेजर हो रहा है? मास मेजर हो रहा है सर, मास। क्लियर है ना? तो मास क्या है? डायरेक्शन का फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा सर। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? देन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए और एक चीज देख लेते हैं। अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, ये हूं मैं, ठीक है, यानी कि मेरा नाम लिख देता हूं यहाँ पे, सत्यम भंडारी। ठीक है भाई, मेरा नाम इधर लिख देता हूं नीचे। अभी हंसिएगा नहीं,
रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहां पर मैं हूं। अभी हुआ क्या, देखिए, इधर एक लड़की खड़ी थी, ये बाल भी बना दिए भाई उसके, ठीक है, और इधर भी एक लड़की खड़ी थी, और मैं खड़ा था अपना आराम से एकदम, ठीक है। ये गर्ल 2 और ये गर्ल 1, अभी दोनों झगड़ा कर रहे हैं भाई, दोनों झगड़ा कर रहे हैं मुझे खींचने के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या, इसने मुझे इधर खींचा 10 न्यूटन के फोर्स से, और इसने मुझे इधर खींचा अपने तरफ 5 न्यूटन के फोर्स से। तो मैं किसके तरफ जाऊंगा, खींच तो दोनों रहे, दोनों की तरफ जाऊंगा क्या भाई, यस बताइए। यस, गर्ल 1 की तरफ जाऊंगा, क्यों, क्योंकि वो 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रही है मुझे इधर, और मैं एकदम स्टेबल इक्विलिब्रियम में खड़ा हूं। अभी मैं इस तरफ जाऊंगा, कितने फोर्स से जाऊंगा मैं, मुझे बताइए। 10 न्यूटन से जाऊंगा इधर, और ये तो खींच रही है इधर से एक लड़की, किधर जाऊंगा, जाऊंगा तो इधर, ये तो पक्का है, ठीक है। कितने फोर्स से, कितने, 5 न्यूटन से, यस करेक्ट। क्या किया आपने, 10 - 5 किया ना सब्ट्रैक्शन, यस। क्यों किया, इसमें क्यों नहीं किया सब्ट्रैक्शन वगैरह, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी था, और इसमें जिस क्वांटिटी की बात हो रही है वो क्वांटिटी है मेरा फोर्स। तो याद रखना, फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे तो हर एक चीज डिपेंड होती है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इनको एडिशन जो होता है ना, इनका सिंपल मैथ्स जैसा होता है, उस एडिशन को हम लोग कहते हैं स्केलर एडिशन। जो स्केलर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो स्केलर एडिशन फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, स्केलर एडिशन फॉलो करते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट्स जो है वो वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं। वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है, वेक्टर एडिशन एंगल डिपेंडेंट होता है। कैसे होता है, एंगल डिपेंडेंट होता है। चलो, वेक्टर एडिशन क्या होगा, एंगल डिपेंडेंट, मतलब थोड़ी देर बाद समझा दूंगा, थोड़े आगे लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा, स्टार मार्क कर दिया उसको, ठीक है। स्केलर एडिशन मतलब क्या, सिंपल मैथ्स में जो एडिशन होता है वही वाला एडिशन, और वेक्टर एडिशन अलग होता है, एंगल डिपेंडेंट होता है। अभी एंगल पे चर्चा नहीं करेंगे पहले लेक्चर में, आगे जैसे जैसे चलेंगे हम उस पर डिस्कशन करते जाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको स्केलर और वेक्टर में क्लियर होना चाहिए, जो कि क्लियर हो भी गया होगा। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, वहाँ पर आप खुद को भी इमेजिन करके एग्जाम्पल बना सकते हो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आता है स्केलर्स की बात आती है। ऐसा नहीं है कि स्केलर क्वांटिटीज कुछ लिमिटेड है, बहुत सारे क्वांटिटीज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फंडामेंटल, डिराइव्ड, वैसा कुछ नहीं है इधर। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर्स। ऐसे क्वांटिटीज जो पूरे तरीके से सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से डिफाइन किए जा सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्केलर, ठीक है। दैट इज दे आर स्पेसिफाइड बाय नंबर एंड ए यूनिट। नंबर एंड यूनिट मतलब क्या, देखो कोई स्केलर क्वांटिटी आप लिखना चाह रहे हो, तो स्केलर क्वांटिटी आप लिखते कैसे हो, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे और यूनिट लिख दोगे, बात खत्म। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। एग्जांपल बताओ, मास होता है ना, मास अगर लिख रहे हो आप, 5 मैग्नीट्यूड हुआ, केजी उसका यूनिट हो गया। टाइम लिख रहे हो आप, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मान लो 4 सेकेंड्स लिखना है तो 4 लिख दिया और एस लिख दिया, मतलब आपने क्या कर दिया, यूनिट लिख दिया। इसमें कोई डायरेक्शन का पंगा ही नहीं होता है भाई, डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे कि मास, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर्स। मतलब ये किसके एग्जाम्पल्स है, ये है स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल, जिसमें इसमें हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट लिख देते हैं उसका। देखो यार, यूनिट तो हर एक में आने वाला है ना, तो मैं यूनिट की चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि यूनिट हर एक चीज में आने वाला है। बस अभी बात करते हैं डायरेक्शन की। मतलब स्केलर क्वांटिटी अगर लिखना है मास, तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख के बात खत्म कर दोगे। वेक्टर में ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर में क्या होता है, तो अभी हम लोग एक डेप्थ में देखेंगे, थोड़ी सी चीज देखिएगा। फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, आर कॉल्ड वेक्टर्स। एग्जाम्पल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है। देखो वेक्टर क्वांटिटी कैसे लिखी जाती है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए उसका मैग्नीट्यूड लिखना जरूरी होता है और उसका डायरेक्शन लिखना भी जरूरी होता है। क्या क्या जरूरी होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अभी देखो वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं सर हम लोग,
वेलोसिटी के लिए v लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए s लिखते हो, वेलोसिटी को v लिखोगे और फोर्स को f लिखोगे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि मास को भी m लिखते हैं, टाइम को भी t लिखते हैं, तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए स्केलर वेक्टर में। तो वेक्टर में हम लोग ऊपर ऐसा एरो दे देते, एरो देते मतलब क्या, ऐसा बांध दाखो दो अपन तिकडे जाणारा। अच्छा, इसका मतलब सर ये फोर्स इधर है क्या, वेलोसिटी इधर है क्या? ना बेटा ना, ऐसा नहीं है। फोर्स का डायरेक्शन कहीं भी हो, एफ बार वेक्टर दिखाया मतलब समझ जाना है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एरो का मतलब देखो, अभी अगर मेरे पास कोई एक ए क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है, तो उसे मैं ए वेक्टर लिख देता हूँ। उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है सर, और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो मैग्नेट, अभी मैं बहुत फर्स्ट लेक्चर में ही बहुत ज़्यादा आगे चला जा रहा हूँ ताकि आपको आगे फिर से ये चीज़ें रिकॉल होने वाली, रिवाइज होने वाली, टेंशन मत लीजिए। इसको मैग्नीट्यूड में मॉड लिखा जाता है। मॉड पता है ना आपको? मॉड, हाँ, इसे हम लोग रीड करते हैं मॉड ऑफ ए। क्या रीड करते हैं? मॉड ऑफ ए, मतलब क्या? उसका वैल्यू, ठीक है। और डायरेक्शन भी तो आता है, तो इनटू हम लोग लिखते हैं ए, ऐसे कैप देते हैं, टोपिया से ना टोपी, बस वैसा ही इसे रीड किया जाता है ए कैप। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डायरेक्शन दिखाना। इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड वगैरह डायरेक्शन सब एक साथ हो जाएगा, बट अभी समझ लीजिएगा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल सा मेथड। अगर आपको फोर्स वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा उसका मैग्नीट्यूड और इंपॉर्टेंट रहेगा उसका डायरेक्शन। वैसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर बताया जा रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उसका मैग्नीट्यूड और रहेगा इंपॉर्टेंट उसका डायरेक्शन। चलो, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा इस चीज़ में? हाँ या ना भाई, बोलो जल्दी से, डाउट है इसमें कोई चीज़? नहीं सर। चलो, अभी वेक्टर के टाइप्स होते हैं कुछ, ठीक है। क्या होते हैं? वेक्टर के टाइप्स होते हैं। बेसिक टाइप्स पढ़ लेते हैं। वैसे देखा जाए तो वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, अलग अलग बुक्स में आपको n नंबर ऑफ टाइप्स मिलेंगे, बट हम जो इंपॉर्टेंट है वो टाइप्स देखेंगे। चलो, क्लियर है यहाँ तक? देखो, पहला ही है जीरो और नल वेक्टर, ठीक है। वेक्टर मतलब याद रखना, कभी भी वेक्टर वर्ड आएगा तो आपको पूरे तरीके से याद होना चाहिए। वेक्टर मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या होता है वेक्टर मतलब? वेक्टर मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्लियर है ना? चलो, अ वेक्टर हैविंग अ जीरो मैग्नीट्यूड विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। वैसे तो देखा जाए ना, एक चीज आपको यहाँ पर बतानी रह गई, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना जो होता है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वो कैसे होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होता है ऐसे एरो से, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करते हैं और ये एरो आपको डायरेक्शन दिखा रहा होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये जो एरो है ये क्या दिखाएगा? डायरेक्शन। और इसका लेंथ जो होगा ना, आपको लेंथ, इसका लेंथ क्या देता है पता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है? हाँ सर, मैग्नीट्यूड देगा। चलो, क्लियर है क्या? मतलब कोई वेक्टर को अगर आप एरो से दिखा रहे हो, कोई बड़े से एरो से, तो एरो का लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, और वो जो डायरेक्शन का सिंबल होता है वो आपका डायरेक्शन दिखाएगा उसका। चलो, तो इसमें अभी देखो, जीरो वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? क्योंकि जीरो मैग्नीट्यूड मतलब लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। जीरो मैग्नीट्यूड मतलब क्या? लाइन नहीं मार सकते, लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। बोला भाई कुछ मत सुनिए, लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसे कैसे दिखाया जाता है? वैसे आपको बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलता है, बट याद रखिए, जीरो वेक्टर को आप सिंगल डॉट से दिखा देते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये एरिया से शेड रीजन बना दिया, मतलब आपको समझ में आएगा, डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है। चलो, तो ये होता है आपका जीरो वेक्टर, या उसे ही कहा जाता है नल वेक्टर। नल मतलब कुछ भी नहीं। देन आता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या? द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द वेक्टर टुगेदर। नहीं समझ में आया? मुझे पता है। देखो कैसे, एक बॉक्स है मेरे पास, इसको एक बंदा खींच रहा है इधर 10 न्यूटन से, इधर एक बंदा खींच रहा है 15 न्यूटन से। मुझे बताओ बॉक्स किधर जाएगा मेरे भाई? इधर हॉरिजॉन्टली जाएगा या वर्टिकली जाएगा? कैसे जाएगा बॉक्स, बताइए जल्दी से, बता रहे हो? किसी को लग रहा है ऊपर जाएगा, किसी को लग रहा है आड़ा जाएगा, इधर हॉरिजॉन्टली, दोनों भी नहीं, ये बॉक्स इधर कहीं चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रहे हैं ना। और हमेशा याद रखिएगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स
लाइज इन बिटवीन देम, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स लाइज इन बिटवीन देम, मतलब जो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है वो उनके बीच में लाई करता है। जैसे ये दो फोर्सेस थे, इनका रिजल्टेंट इनके बीच में लाई कर रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ये इधर जाएगा, ये इनका रिजल्टेंट हुआ। अभी अगर आपको दोनों फोर्सेस को एक फोर्स से ही दिखाना है तो आप इसे कह सकते हो ये इनका रिजल्टेंट है। सारे वेक्टर्स के केस में ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो सर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, थोड़ा सा रुकिएगा, आपको हर एक चीज़ मिलेगा यहाँ पर, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अभी बस टाइप्स पढ़ रहे हैं ना। देन नेक्स्ट होता है निगेटिव वेक्टर या ऑपोजिट वेक्टर। मतलब क्या, ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड तो सेम है, ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है मेरे भाई। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है। मतलब अगर मैं इधर बता रहा हूँ एक 10 न्यूटन का फोर्स है और ये भी एक 10 न्यूटन का फोर्स है, तो मेरे भाई इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसे हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। लेकिन यही चीज़ अगर 10 न्यूटन का फोर्स इधर और मैं सेम एरो का लेंथ बना रहा हूँ, क्योंकि 10 न्यूटन ही ले रहा हूँ ना, लेंथ मैग्नीट्यूड डिनोट करता है, तो यहाँ पर ये इक्वल हो गया और ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, इसीलिए उसे निगेटिव वेक्टर कहते हैं। या इसे और एक नाम है जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर, इसे हम लोग ऑपोजिट वेक्टर भी कह सकते हैं। देखो, a negative vector of a given vector is a vector of the same magnitude but opposite in a direction to that of the given vector। तो ये इक्वल वेक्टर्स बनते हैं और वो वाले बनते हैं निगेटिव या ऑपोजिट वेक्टर। देखो इक्वल वेक्टर बाद में दे रखा है जिनका डायरेक्शन सेम है, 20 न्यूटन और ये 10 न्यूटन ले लिया, तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है बेटा, डायरेक्शन भले ही सेम हो। तो सर ये 20 न्यूटन अगर मैं ले रहा हूँ और एक फोर्स ले लिया मैंने 20 न्यूटन का, चलेगा सर अभी? यस, अभी चलेगा। अभी आप इसे इक्वल वेक्टर बोल सकते हो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और दूसरे वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। चलो क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को? अरे क्लियर है क्या भाई, कोई डाउट है इसमें? ये हुआ आपका इक्वल वेक्टर, ठीक है। इसके बाद कुछ वेक्टर होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, बट बाद में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आपको लगेगा सिर्फ हॉरिजॉन्टली हो रहा है क्या सर? नहीं, हॉरिजॉन्टली ही नहीं होते। ये अगर 10 न्यूटन ऊपर एक्ट हो रहा है और ये भी 10 न्यूटन ऊपर एक्ट हो रहा है तो ये इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। देन इधर एक्ट हो रहा है सर 50 न्यूटन और इधर ही एक्ट हो रहा है सर 50 न्यूटन, यस, तो आप इसे भी इक्वल वेक्टर कह सकते हो। यस सर, एक वेक्टर एक्ट हो रहा है सर ऊपर 70 न्यूटन का और एक फोर्स एक्ट हो रहा है सर नीचे 70 न्यूटन का, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा क्योंकि इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, बट हाँ ये ऑपोजिट वेक्टर हो सकते हैं। हो सकते नहीं है ही भाई। देखो और भी टाइप्स है जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सारा नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। देखो इक्वल वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी are said to be equal if and only if they have the same magnitude and direction। डेफिनेशन बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अभी वेक्टर के आपको बुक में और भी टाइप दिख रहे होंगे, तो वो टाइप्स जो है 2 टाइप बचे, उस टाइप को मैं आगे के लेक्चर में लेके जा रहा हूँ क्योंकि उसमें मुझे और एक टाइप बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग इस लेक्चर में यहीं पर रुकेंगे बेटा, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टाइप के साथ और बड़े धमाके के साथ, क्योंकि बहुत डेप्थ में बताने वाला हूँ और अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो हर लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ डेप्थ में ही पढ़ रहे हैं। आपने देखा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में भी इस चैप्टर को और डेप्थ में जाएंगे क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो चलो मैं सत्यम भंडारी यही रुकता हूँ, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, इसी में वेक्टर के टाइप्स के साथ। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और यार वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना आपको तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लाइक शेयर कमेंट करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलो यही एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको यूज़ हो सकता है इसका। चलो बाय बाय, टेक केयर।